हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये वीडियो जो क्लास 1 में उसको भी हेल्पफुल होगा और जो क्लास 10th या 12th में सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं बताऊंगा जोड़ और घटाव का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लाल बटन का सब्सक्राइब का बटन है, लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुँचता रहे। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, जोड़ना और घटाना, एडिशन। जोड़ को क्या बोलते हैं? एडिशन। और घटाव को सब्ट्रैक्शन। धनात्मक संख्याएं सदैव, देखिए क्या है, धनात्मक संख्याएं सदैव यानी हमेशा आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह धन का रह जाता है। धन मतलब क्या आता है? प्लस। प्लस धन मतलब प्लस। धनात्मक संख्या कहते हैं जिसमें प्लस रहता है, उसी को बोलते हैं धनात्मक संख्या। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे 5 + 4, तो ये क्या हो गया? आपस में दोनों धनात्मक संख्या, तो क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुट गया। उसी प्रकार देखिए आगे, जैसे रहेगा 8 + 7 + 5, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 5 20। तो ये सब क्या है? धनात्मक संख्या। इसमें माइनस नहीं है, माइनस रहेगा तो ऋणात्मक संख्या होगा। ये क्या हुआ? आपस में जुड़ गया। ये सब आपस में जुड़ गया, चाहे जितना भी धनात्मक संख्या सब क्या होगा? वो आपस में जुड़ जाएगा। सब क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। जैसे 6 4 10, 2 12 3 15, ये सब क्या आपस में जुड़ गया। उसी अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको ध्यान से देखना है। नोट में देखिए लिखे, किसी भी संख्या के पहले कोई भी चीज ना हो तो धन माना जाता है। यानी कोई भी संख्या लिखा, उसके पहले कोई चीज नहीं रहता है तो क्या माना जाता है? धन माना जाता है, यानी प्लस माना जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 को क्या बोलेंगे? -5 थोड़ा बोल सकते। इसके आगे में क्या छिपा है? इसके आगे में प्लस छिपा हुआ है, तो इसको क्या मानते हैं? धन मानते हैं। वही होता है धन संख्या जिसमें प्लस होता है। उसके बाद देखिए फिर प्लस, इसी में प्लस में कितना जोड़ दें? 9 कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 9 5 14। तो 14 ये क्या है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में है। अब कोर्स प्लस में, प्लस लिख भी सकते हैं लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, हमेशा उसको पॉजिटिव माना जाता है। उसी प्रकार देखिए, चाहे जितना भी संख्या लिखी, ये सब क्या है? सब धन में है, यानी सब क्या है? प्लस में है। सभी क्या है? प्लस में है। सभी क्या है? सब इतना जितना भी संख्या सब क्या है? सब के आगे में प्लस है। ये सब को क्या माना जाता है? प्लस। तो चलिए अब जोड़ने का बेसिक रूल बताते हैं, कहाँ पे क्या होता है। तो चलिए वीडियो में बने। तो चलिए अब बताते हैं जोड़ की बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, जब सम संख्या और सम संख्या रहेगा तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। सम संख्या जोड़ सम संख्या, तो सम संख्या ही आएगा, बराबर में सम संख्या ही आएगा, सम संख्या ही आएगा। सम संख्या सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। जैसे कि देखिए 6 क्या है? सम संख्या। उसी प्रकार 4 क्या है? सम संख्या है। तो 6 4 कितना हो गया? 10। ये क्या हो गया? सम संख्या। सम संख्या होता है जो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, वो सम संख्या कहलाता है। मैं सम संख्या विषम संख्या बता दी है पूरा अच्छा से, वो आप जाते हैं तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए 12 क्या है? सम संख्या है। 16 क्या है? सम संख्या है। तो ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 1 1 2 28। क्या प्राप्त हुआ? सम संख्या हुआ। चाहे जितना बार आप सम संख्याओं को जोड़िएगा तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। जितना बार जोड़ सकते हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 भी क्या है? सम संख्या है। 4 2 6 6 12 8 20। तो सम संख्या को जितना बार जोड़ेंगे क्या कौन सी संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या। उसी प्रकार जब विषम संख्या प्लस विषम संख्या, विषम संख्या फिर प्लस विषम संख्या, तो बराबर क्या हो जाएगा? सम संख्या ही होगा। क्या होगा? बराबर सम संख्या ही होगा। विषम को और विषम को जोड़ेंगे तो तब भी सम संख्या होगा। जैसे विषम कौन? 5 5, उसके बाद 7, तो बराबर क्या हो गया? 12। 12 क्या है? एक सम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या। 7 भी विषम संख्या। क्या कि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं रहा है, चाहे जितना बार जोड़िए। जैसे देखिए ये सब क्या है? विषम संख्या में आपको 2 ही बार जोड़ना है। जैसे देखिए 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ये कौन संख्या हो गया? सम संख्या हो गया। यानी सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा।
विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तब पर भी सम संख्या प्राप्त होगा। जब ये दोनों में भिन्न हो जाएगा तब होगा विषम संख्या। जैसे देखिए यहाँ बताते हैं, सम संख्या प्लस विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या। जैसे 6 क्या एक सम संख्या, उसमें जोड़ देंगे 5 क्या विषम संख्या, तो 6 5 कितना हो गया 11 कौन संख्या हो गया, विषम संख्या। चाहे जो भी ले सकते हैं आप, जैसे देखिए ले लिए यहाँ पे 12, यहाँ पे ले लिए 13, तो कौन संख्या 3 2 5 कितना हो गया 25 कौन सी संख्या हो गया, विषम संख्या। उसी प्रकार देखिए विषम संख्या प्लस सम संख्या, या विषम को इधर करिए या उधर करिए, विषम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या। जैसे देखिए 11 एक विषम संख्या है और 16 एक सम संख्या है, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है, जो एक विषम संख्या। उसी प्रकार देखिए 5 क्या है, एक विषम संख्या, इसमें सम संख्या जोड़ देंगे 8, तो कितना हो गया 13। कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या। तो चलिए अब आपको बताते हैं, जोड़ का हो गया, उसके बाद बताते हैं आपको घटों का बेसिक रूल। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब बताते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस वाली संख्या सदैव यानी हमेशा आपस में घट जाता है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, यानी जो संख्या बड़ी रहेगा उसका चिन्ह लगेगा। धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा, यानी प्लस और माइनस का रहेगा तो जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा। तो चलिए एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे देखिए -15 प्लस 8 रहेगा, इसमें क्या करेंगे, हमेशा क्या होगा, सदैव क्या रहा है, सदैव घट आपस में घट जाते यानी घट जाएगा। तो 15 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो और यहाँ पे क्या लिखा है, और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 15 है, तो 15 में माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसी प्रकार देखिए आगे देखिए, जैसे देखिए 20 माइनस 8, 20 के आगे में कौन सी का चिन्ह है, धन का चिन्ह है यानी प्लस का चिन्ह है। 20 है, यहाँ पे क्या है -8 है, तो आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 20 में 60 जाएगा, कितना बच गया 12। तो 12 देखिए इसमें कौन ज़्यादा चिन्ह किसकी है, प्लस का है कि माइनस का, तो प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। प्लस का आप दे भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। अब देखिए ऋणात्मक संख्या बताते हैं, ऋणात्मक यानी घटों वाला। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और ऋण यानी माइनस का चिन्ह लगता है, यानी ऋणात्मक संख्या रहेगा आपस में जुड़ जाएगा यानी जोड़ल चला जाएगा और जो चिन्ह रहेगा माइनस का लगेगा। जैसे देखिए एग्जांपल से जैसे देखिए -10 और -15 ये दोनों माइनस है। मान लिया कोई लिया किसी से 10 रुपया और ले लिया 15 रुपया, तो उसके पास कितना हो गया, उसके पास दोनों मिल करके क्या हो गया, उसके पास कर्जा हो गया, यानी दोनों क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे देखिए 15 10 कितना हो जाएगा 25, तो 25 रुपया क्या हो गया, उसके पास माइनस हो गया, यानी उसके पास 25 रुपया कर्जा हो गया। उसी प्रकार देखिए मान लीजिए कोई लिया किसी से 105 रुपया और फिर ले लिया किसी और से 210 रुपया, तो ये दोनों क्या होगा, हमेशा दोनों जुड़ जाएगा, यानी दोनों जोड़ के कहेंगे मेरे पास कितना कर्जा हुआ, तो दोनों जोड़ करके तब हम बताएंगे इतना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 210 105 कितना हो जाएगा 315, तो 315 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, यानी 315 मेरे पास कर्जा हो गया। तो चलिए अब आगे बताते हैं जोड़ और घटाव का सम संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर होता है। तो चलिए और बताते हैं घटाव का कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए विषम संख्या माइनस विषम संख्या, विषम संख्या माइनस विषम संख्या हमेशा होगा सम संख्या, हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे देखिए एग्जांपल से बताते हैं, विषम संख्या मान लीजिए ले लिए 7 और विषम संख्या ले लिए 3, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना हो गया 4। 4 एक क्या कौन सी संख्या है, सम संख्या। उसी प्रकार देखिए विषम संख्या लिए 19 और विषम संख्या लिए 13, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6।
यानी 6 कौन सी संख्या हो गया, विषम संख्या। उसी प्रकार देखिए सम संख्या माइनस सम संख्या, सम संख्या माइनस सम संख्या बराबर सम संख्या ही होगा, बराबर सम संख्या ही होगा। जैसे देखिए सम संख्या लिए 12, फिर सम संख्या लिए 10, तो 12 में से 10 जाएगा, कितना बच गया, 2। 2 कौन सी संख्या हो गया, सम संख्या। उसी प्रकार देखिए लिए 210 सम संख्या और सम संख्या लिए 120, ये दोनों सम संख्या है, तो घटाएंगे तो कौन सी संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। 0 में से 0 गया 0, 11 में से 2 गया 9 और 1 गया कट गया, यानी 90। 90 कौन सी संख्या हुआ, सम संख्या। उसी प्रकार देखिए अगर सम विषम लग जाएगा तो हमेशा विषम आएगा। जैसे देखिए विषम संख्या माइनस सम संख्या तो बराबर हो जाएगा विषम संख्या, बराबर विषम संख्या। जैसे देखिए विषम संख्या लिए 13 और सम संख्या लिए 8, तो कितना बच गया, 5। तो 5 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। या सम को इधर कीजिए या विषम को उधर कीजिए, दोनों में बराबर किधर रहेगा तो हमेशा क्या होगा, या सम यहाँ रहे या विषम यहाँ रहे, या इसको उठा के यहाँ कीजिए या इसको उठा के वहाँ कीजिए, हमेशा विषम संख्या ही होगा। जैसे देखिए 105 लिए और माइनस 90 लिए, तो कितना बच गया, 15 बच गया। तो 15 कौन सी संख्या है, 15 एक विषम संख्या है। आशा करता आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि इस तरह के उसके पास वीडियो मिलता